सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था बिहार पुलिस को लेकर कि भाई बिहार पुलिस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है। सो अगर आपने बिहार पुलिस का फॉर्म फिल नहीं किया तो याद से कर देना। बाकी मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि भाई बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम मैंने क्लियर कर रखा है, तो मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको ऑथेंटिक बताऊँगा। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मैथ को लेकर प्लस रीजनिंग को लेकर कि आपको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वो भी कम टाइम में। क्योंकि देखो यार, अभी बिहार पुलिस का जो पिछला वैकेंसी आया था उसका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, तो अब बस 1 मंथ के अंदर अंदर उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मान के चलो आपके पास 2 से 3 मंथ है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम ये हो सकता है। 3 से 4 महीने आप लेके चल सकते हो। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग का आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ को लेकर। देखो यार, मैथ और रीजनिंग मिला के ना टोटल कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और आपको पता होगा कि भाई एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आता है। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर कि मैथ का आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस टीचर से करना है और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो मैथ में टोटल 18 टॉपिक है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो नंबर सिस्टम हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसी में डिस्काउंट आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका एवरेज हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, पाइप, SI एंड CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 मिक्सचर। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें आप बोट एंड स्ट्रीम को भी कर सकते हो। ओके, देन फिर नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रा। उसके बाद हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। देन फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो गया एंड टॉपिक नंबर 16 ज्योमेट्री। उसके बाद मेंसुरेशन और सबसे लास्ट में DI। तो ये मैथ के टोटल 18 टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर बात की जाए इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो भाई नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। देन फिर परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो इनका कुछ फिक्स नहीं है। देखो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे टाइम पे एल्जेब्रा भी आया था और ट्रिगो भी आया था, दोनों के एक एक क्वेश्चन थे। अब देखो यार सिंपल सी बात है ना भाई, 18 टॉपिक है, अगर वो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देंगे ना तो 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई मैथ का बस 5 से 6 क्वेश्चन आना है, तो इसमें वो बहुत सारा टॉपिक छोड़ भी देंगे। ओके, सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन आपको पूरा पढ़ के जाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टोटल भाई 18 टॉपिक है। अब आपको पढ़ना कैसे और किस टीचर से पढ़ना है, देखो अगर आपने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आप क्या करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो और प्लस मॉक टेस्ट देते चलो। बट अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं कहाँ से पढूं, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो भाई आदित्य रंजन सर 60 डेज 60 मैराथन। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके, 60 डेज 60 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर। अब देखो यहाँ पे ना टोटल जितने भी चैप्टर है आपको सब मिल जाएंगे उसमें, और 60 दिन 60 मैराथन, बस आपको अपना 60 लेक्चर कंप्लीट करना है। ओके, देन आपका जो भी है ना 5 से 6 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा, बाकी कहीं से भी नहीं पढ़ना। बट हाँ, अगर आप किसी और टीचर से पहले से पढ़ रहे हो तो भाई आप उन्हीं से कंटिन्यू करो। ओके, तो मैथ का आपको ऐसे करना है। बाकी देखो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपने 60 लेक्चर टोटल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब साथ साथ ही आपको वीकली रिवीजन भी करते चलना है। जैसे मान के चलो आपने इस वीक में 2 चैप्टर निपटाए, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके, तो फिर आपको ना संडे के दिन उस दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। ऐसे आप साथ साथ करोगे ना तो फिर आपको लास्ट टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आपका रिवीजन भी हो गया और आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बस मॉक टेस्ट देना है। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे, सपोज करो आपने एक चैप्टर है ज्योमेट्री, आपने उसका मॉक टेस्ट दिया, अब आप देखना कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर आप उसको रिवाइज करना जाके उस टॉपिक में जो आपने क्वेश्चन लगाए या फिर जो आपने रूल्स वगैरह पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करना, देन फिर सॉल्व करना। देखो फिर आराम से बन जाएगा। तो आपको मैथ में ये वाला ट्रिक अपनाना है। ओके, सो आपका मैथ का सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो भाई रीजनिंग में टोटल 12 टॉपिक है। सबसे पहला हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। देन उसके बाद नंबर 2 पे आता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। देन नंबर 3 पे है आपका एनालॉजीज। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 आपका हो गया रिलेशनशिप, जिसमें आपका ब्लड एंड रिलेशन आता है। देन टॉपिक नंबर 6 मैथमेटिकल ऑपरेशन। टॉपिक नंबर 7 एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद आपका हो गया सिलोजिज्म।
देन फिर टॉपिक नंबर 9 वेन डायग्राम, टॉपिक नंबर 10 जम्बलिंग, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, और सबसे लास्ट में आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। सो आपको ये अपने 12 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ, तो देखो यार यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई मैं किस टीचर को मैंने फॉलो किया था, तो आप ऐसा करो यूट्यूब पे सर्च करना विक्रमजीत सर। अब देखो इनका एक नहीं दो मैराथन है। सबसे पहला 51 डेज मैराथन है, मतलब 51 दिन ऐसे करके 51 दिन 51 मैराथन आप यूट्यूब पे सर्च करना। और दूसरा एक और मैराथन है 60 डेज 60 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। और इन दोनों मैराथन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने मैथ का तो एक ही मैराथन बताया और रीजनिंग का दो क्यों बता रहे हो। तो देखो यार, जैसे मान के चलो आपने 51 दिन 51 मैराथन लगाया, ओके, उसमें कुछ टॉपिक मिसिंग है, तो आप 60 डेज़ वाले में देख लेना, ऐसे करके दोनों मिला के कर लेना। अब सपोज करो 51 दिन वाले में भी आपका ब्लड एंड रिलेशन है और 60 डेज़ वाले में भी ब्लड एंड रिलेशन है, तो एक छोड़ देना, ये कह रहा हूँ मैं, ओके। तो आपको रीजनिंग का दोनों मैराथन लगाना है, 51 डेज 50 मैराथन और 60 डेज 60 मैराथन। डन। तो आपको रीजनिंग के यहाँ से 12 टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई आप मॉक लगाओ कंटिन्यू और रिवीजन करते चलो। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बट आप कंफ्यूज हो कि भाई मुझे किससे पढ़ना चाहिए, तो आपको मैंने बता दिया विक्रमजीत सर से आप अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ओके। मैंने उन्हीं से किया था। बाकी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और वीकली आपको रिवाइज करते चलना है। जैसे आपने इस हफ्ते में 2 टॉपिक कवर किया, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, तो आपको उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन करते चलोगे ना तो फिर आप भूलोगे नहीं। जैसे मान के चलो आपने एक बार ही पढ़ लिया कैलेंडर टॉपिक, उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर आप अगर 1 महीने के बाद पढ़ोगे तो फिर आप कुछ चीज़ें भूल जाओगे, ओके। सो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ माइंड में। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद बस आपको मॉक टेस्ट देते चलना है। अब कंटिन्यू मॉक दो, मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, तो आपको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है। एंड अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं जीएस को लेकर बात करूँगा, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। एंड इसके अलावा साइंस का भी मैं कवर कर दूंगा, ओके। सो हाँ, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।